हमारे द्वारा दी गई जानकारी का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। किसी भी दवाई का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे रेंटेक 150 mg टैबलेट के बारे में, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स द्वारा की गई है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें रेनिटिडाइन नामक साल्ट का उपयोग किया गया है, जिसकी एक गोली में 150 mg मात्रा है। स्टोरेज की बात करें तो इसको 30 डिग्री से नीचे तापमान पर रखने की सलाह दी जाती है। प्राइस की बात करें तो 40 रुपये 75 पैसे में इसका एक पत्ता मिलता है, जिसमें 30 गोलियां होती हैं। दोस्तों, ये अधिकतम खुदरा मूल्य होता है। इस पर आप केमिस्ट से बोल के डिस्काउंट भी ले सकते हैं। नॉर्मली आपको 10 से 20% डिस्काउंट कोई भी केमिस्ट दे देता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि व्हेन टू यूज़, मतलब इस दवाई का उपयोग कब करना है। तो इस दवाई का उपयोग दो तरह की मेडिकल कंडीशन में किया जाता है। पहली, ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़, एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है इसे, और इसका दूसरा नाम GERD के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दूसरी मेडिकल कंडीशन है ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज़। तो इन दोनों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं GERD की, कि ये GERD होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे पाइपलाइन से होते हुए, खाने की नली से होते हुए पेट तक जाता है, और पेट में जाने के बाद पेट के अंदर दो केमिकल एसिड होते हैं जो खाने को पचाने का काम करते हैं। लेकिन जब वो खाना पेट में जाने के बाद ऊपर ना आ सके, इसके लिए एक ढक्कन होता है, जिसे ढक्कन कह सकते हैं, पेट के अंदर, ताकि वो ऊपर वापस नली में ना आ सके। क्योंकि जब अगर वो नली में वापस आ गया तो पेट के जो एसिड हैं खाना पचाने वाले, वो भी उसके साथ आएंगे, और फिर जब वो उसके साथ आएंगे तो वो उस नली को, खाना पहुंचाने वाली नली को क्षति पहुंचाते हैं, यानी उसको डैमेज करते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझें। तो अब समझते हैं इसके बारे में। पेट के ऊपर मौजूदा स्फिंक्टर अगर ढंग से बंद ना हो, तो स्फिंक्टर का मतलब वही ढक्कन है दोस्तों, जो पेट के ऊपर लगे होते हैं, जो खाने को वापस नली में आने से रोकते हैं। तो पेट में बनने वाला एसिड ऊपर की तरफ जाने लगता है। देखा दोस्तों, वही बात आ गई। अगर बार बार पेट में बनने वाला एसिड एसोफेगिस की तरफ आने लगे, एसोफेगस वही नली है दोस्तों जो पेट के अंदर खाने को लेके जाती है, तब उस व्यक्ति को GERD की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर एसोफेगस से मतलब फूड पाइपलाइन से है, जो नली से खाने को पेट में ले जाती है, वही एसोफेगस कहलाती है। जब पेट में बनने वाला एसिड फूड पाइपलाइन पर पहुँचता है तो सीने में जलन जैसे लक्षण महसूस होते हैं। अगर ज़्यादा खाना खाने की वजह से कभी कभी पेट में बनने वाला एसिड का खाना खाने वाली नली तक आना सामान्य है। तो दोस्तों, अगर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो भी पेट में बनने वाला एसिड वापस खाने की नली तक आ जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी मेडिकल कंडीशन के बारे में, जिसके होने पर ये गोली हमारे बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो दूसरी कंडीशन है पेप्टिक अल्सर। तो अब बात करते हैं कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। अल्सर घाव को कहा जाता है। जब यह घाव अमाशय में होता है तो उसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो दोस्तों, पेट के अंदर अगर घाव हो जाता है तो उसे अल्सर कहा जाता है। इसको छाला भी कहते हैं कई लोग। पेप्टिक अल्सर पेट के अंदर की अंदरूनी सतह पर बनने वाला छाला होता है। देखा दोस्तों, वही बात आ गई। यह तब होता है जब भोजन पचाने वाला अम्ल अमाशय या आंत की भीतरी श्लैमिक झिल्ली को नुकसान पहुंचाने लगता है। यह दोनों एसिड पाचन क्रिया के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन यह शरीर के ऊतकों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह एसिड और म्यूकस झिल्ली के बीच का संतुलन बनाने पर ही अल्सर होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस दवाई को लेना कैसे है। इस दवाई को आप खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ले रहे हैं तो याद रखिए कि इसको एक फ़िक्स टाइम पर लें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसका जो ड्रग है वो काम कैसे करता है, यानी ये दवाई काम कैसे करते हैं। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एसिड मेड इन स्टमक। तो हमारे पेट के अंदर एसिड बनता है। इट रिलीव्स एसिड रिलेटेड इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न। तो उस एसिड के कारण जो हमारे अपच की स्थिति उत्पन्न होती है, या फिर सीने में जलन होती है, हार्ट में जलन होती है, तो उस चीज़ को एक कम कर देती है। तो इस तरह से ये मेडिसिन काम करती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है हेडेक, यानी सर दर्द, डायरिया, या फिर
दस्त लगना या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस, यानी आपको गैस की समस्या भी इससे थोड़ी हो सकती है और अंदरूनी डिस्टर्बेंस भी आ सकती है आंतों के अंदर। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। अगर आप ये दवाई ले रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे आपको सॉफ्ट ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक मार्केट में मिलते हैं, उसको लेना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। खट्टे फल ना खाएं जैसे ऑरेंज, संतरा, नींबू, क्योंकि ये सब आपके स्टमक को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी दिक्कत को भी बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा है, डू नॉट टेक मोर देन 1-2 वीक्स। तो दोस्तों अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं तो इसको 2 हफ्तों से ज़्यादा लगातार ना लें। डू नॉट टेक अल्कोहल, इसको लेने के बाद आप शराब का सेवन ना करें। अपनी किडनी का ध्यान रखें और अपने लीवर का भी ध्यान रखें। कोई भी समस्या होने पर अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो का लास्ट पार्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपको ये दवाई मार्केट में ना मिले तो ऐसी कौन सी विकल्प हैं, सब्स्टिट्यूट हैं जो आप असरदार और बेहतर और दाम में भी कम, जो आप इसके स्थान पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सबके नाम। तो पहला है रेनिट, दूसरा है रेनिजैक, तीसरा है आर्डिन, चौथा है रानी और पांचवा है रानी पैप। ये सब दवाई इसके अल्टरनेटिव्स हैं जिन्हें आप इसके विकल्प के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी बेहतरीन दवाइयाँ हैं दोस्तों, अच्छे ब्रांडेड हैं और दाम में भी कम है। तो थैंक यू दोस्तों।